हेलो। हाँ सर। એની મ્યુટ કરી દઉં છું તમને। ડાયરેક્ટલી कोई પણ डिजाइनिंग करिए ત્યારે બધા જ 2D करो कि 3D करो, आप लोग जब भी डिजाइन करते हो तो दो चीजें याद रखनी है कि 2D करने के लिए 2D कमांड्स का यूज होना चाहिए। जैसे ये लाइन कमांड है, ये सारे कमांड्स यहाँ पे यूज होंगे। जो ड्रॉ कमांड्स में जितने भी कमांड्स है वो 2D कमांड है, बराबर। और ये जो क्रिएट है उसमें जितने भी कमांड है वो सारे 3D है। समझ में आया? तो जब भी हम टूलबार से चेंज करेंगे ना, तो ये 3D बेसिक्स वाली टूलबार मैंने रखी है, और ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वाली टूलबार हमारी 2D के अंदर होती है जब 2D में काम करोगे तो। अब मैंने बेसिक 3D वाली रखी है, उसमें सबसे पहला बॉक्स है। तो ये बॉक्स वाली चीज जो है वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे। मैं एक न्यू फाइल कर देता हूँ अभी फिलहाल, और F7 से ग्रिड भी मैंने बंद कर दी। अगर हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं तो REC एंटर करके रेक्टेंगल बनाते हैं, ये आप लोगों को पता है कि REC एंटर किया, हिट क्लिक कर दी, एटरेट करके 20,20, तो ये 20,20 का आपका रेक्टेंगल जो है ये बन गया। ये नॉर्मल रेक्टेंगल बना। अभी इसको अगर हम व्यू आइसोमेट्रिक की जगह, टॉप व्यू की जगह पे SW आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे तो वो थोड़ा आइसोमेट्रिक में ऐसे हमें दिखेगा, बराबर। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे बॉक्स लेना है, तो बॉक्स कमांड जो है यहाँ पे 3D सॉलिड बॉक्स है, उसके ऊपर क्लिक करो, एटरेट करके 20,20 मैंने ले लिया। अभी उसकी हाइट जितनी देनी है वो आप ले सकते हो। तो हाइट मैं ले लेता हूँ 10, एंटर। तो ये 10 हाइट वाला बॉक्स हो गया। तो जैसे रेक्टेंगल बनाते हैं वैसे ही रेक्टेंगल के लिए क्लिक करनी है, एटरेट करके 20/20 लिखना है, उसके बाद हाइट देनी है। जो हाइट अगर आप दे दोगे वो हाइट मुझे देनी है 5 फीट, तो 5 फीट की हाइट आएगी। 10 फीट लगोगे तो 10 फीट की हाइट आएगी। सेम चीज बॉक्स के बाद जो है वो है सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर हमेशा याद रखना है कि 2D अगर ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो सर्कल दिखेगा। समझ में आया? अगर आप टॉप व्यू में से सिलेंडर को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। और उसको आइसोमेट्रिक में देखोगे तो वो सर्कल की हाइट दे दी होगी वैसा दिखेगा। तो जब भी आप लोग सिलेंडर बनाओ तो पहले एक क्लिक करो। अभी क्लिक करने के बाद आपको सिलेंडर का रेडियस कितना चाहिए, तो मुझे रेडियस 5 का चाहिए। अभी हाइट कितनी चाहिए, तो हाइट मुझे 15 की चाहिए। तो 5 और 15, तो ये सिलेंडर आपका बन गया, जिसमें नीचे सर्कल है और ऊपर सर्कल है और उसकी हाइट है बीच में। तो इसको अगर आप आइसोमेट्रिक की जगह पे रियलिस्टिक में देखोगे तो वो सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा और ये बॉक्स कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप लोग वायर फ्रेम करोगे तो 2D दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग रियलिस्टिक करोगे तो ये आपको हिडन 3D दिखेगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे दूसरा भी है एक शेडेड, जिसके थ्रू पता चलेगा कि आपका शेडेड है। हिडन के अंदर जो 2D लाइंस थी वो निकल जाएगी। यहाँ पे जो 2D लाइंस हम लोग हिडन में देखते हैं, 2D वायर फ्रेम में जो सब लाइंस एक साथ में दिखती है, तो वो हिडन अगर करोगे तो वो 2D लाइंस जो पीछे थी वो सब निकल जाएगी, सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट्स ही आपका रहे, बराबर। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस आप लोग यूज कर सकते हो। इसमें अलग अलग टाइप के एक्सरे ऑप्शंस है, जिसमें सारा ट्रांसपेरेंट दिखता है। स्केची फॉर्मेट है, तो ये स्केची फॉर्मेट हो गया। देख लो ये स्केच किया हुआ वैसा रेक्टेंगल है, बॉक्स बनाया है। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली सारी चीजें आप लोगों के ऊपर है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय सिलेंडर कमांड। अभी कोन के अंदर भी क्या है, ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा। तो मैंने क्लिक कर दी, सर्कल की रेडियस दे दी 3, अरे 10 दे देता हूँ, 10 दे दी। अभी उसकी हाइट देनी है तो ऊपर पॉइंट आएगा, ऊपर 0 रेडियस है। ऊपर भी सर्कल है पर ऊपर का रेडियस कितना है, 0 है। तो वो 0 की हाइट 15 दे दूंगा, तो वो सर्कल जो है वो ऊपर आ जाएगा। अगर समझ लो इसको यहाँ से क्लिक करके थोड़ा आप डाउन करोगे तो उसकी रेडियस जो है उसकी हाइट कम होगी, बराबर। ये कई बार डोम बनाने के लिए काम में आता है। छतरी टाइप का डोम बनाना हो ना, कहीं पे रूफ टॉप बनाना हो, उस जगह पे ये वाला ऑप्शन जो है आप लोग यूज कर सकते हो। फिर है कोन के बाद स्फीयर है। स्फीयर लाइट के लिए काम में आता है। कई बार ऐसे लाइट्स अगर आप लोग को ऑप्शंस में दिखानी हो तो आप लोग दिखा सकते हो। बॉल्स दिखाने हो कहीं पे ऐसे, बराबर, हैंगिंग बॉल्स दिखाने हो तो उस टाइम पे ये स्फीयर का यूज कर सकते हो। हाँ बोलो, कौन है?
સર આમાં કોઈ શોર્ટકટ નહીં ને, ખાલી અહીંયાથી જ લેવાય ને? છે પિરામિડમાં, પિરામિડ એટલે લખો ને તમે PYR એમ લખો એટલે આવશે. એટલે એ હવે ડાયરેક્ટ અહીંયાથી હું બતાવી દઉં છું, કારણ કે એના માટે આપણે યુઝ નથી, પણ આપણે જોવાનું છે. PYR લખો ને એટલે બને, પિરામિડ એન્ટર કરો એટલે પિરામિડ. હવે એમાં ક્લિક કરીને એમાં પણ રેક્ટેંગલ જેવું જ છે કે તમારે રેડિયસ કેટલો જોઈએ છે તે. તો રેડિયસ મારે 5 નો જોઈએ છે તો 5 નો રેડિયસ આવે, અને પછી હાઈટ આપી દેવો એટલે એ હાઈટ આવી જાય. એટલે ઉપરથી જોઈએ પિરામિડ ને તો એ કેવો દેખાશે? આવી રીતે સ્ક્વેર શેપ, ડાયમંડ શેપમાં દેખાશે. પછી એને આઇસોમેટ્રિકમાં જોઈશું આપણે એટલે તમને આવી રીતે દેખાશે. એની હાઈટ, આ પણ તમને રૂફટોપ, ધારો કે તમારે પિરામિડ રૂફટોપ જોઈતું હોય તો પિરામિડ રૂફટોપ તમે આવી રીતે લઈ શકો. જો આ રૂફટોપ પરથી પિરામિડ, બરાબર આવી રીતે. અને તમે ફ્રન્ટમાં જોઈ લો, અહીંયાથી SW આઇસોમેટ્રિક ફ્રન્ટ, આ ફ્રન્ટ આવી ગયું. એમ એન્ટર કરીને એને થોડું મૂવ કરી દીધું. કોપી આપણે આપીએ, CO એન્ટર, કોપી, સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. હવે આ ઓર્થો ઓન નથી કર્યું ને, ઓર્થો ઓન કરી દેવાનું, પછી સિલેક્ટ કરવાનું. ઓકે, હવે આઇસોમેટ્રિક જોઈશું અહીંયાથી. તો એકની નીચે એક આવી રીતે બન્યું છે. હવે SU કમાન્ડ ખબર છે ને? SU એટલે સબટ્રેક્ટ. આ સબટ્રેક્ટ કમાન્ડ છે ઉપર, એની પર ક્લિક करो. ऑब्जेक्ट पहलू છે એના પર क्लिक, उसके ऊपर पहले क्लिक करो, दूसरा ऑब्जेक्ट एंटर करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो. तो अभी ये जो है पिरामिड जो था वो सॉलिड था, अभी देखो होलो हो गया, बराबर. तो ये होलो आप लोग इनसे क्रिएट कर सकते हो. वैसे मुझे इसमें भी देखो, ये जो है वो कैसा है, अगर नीचे से देखो ऐसे सॉलिड है, पर मुझे इसको होलो करना है. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फ्रंट व्यू यहाँ से ले लूंगा. फ्रंट व्यू लेने के बाद कॉपी करेंगे, CO एंटर, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा हल्का सा नीचे आप उसको जितना आपको चाहिए वो ले लो. फिर SW आइसोमेट्रिक वापस हम लोग करेंगे. अभी इसमें दो नहीं दिख रहा है, तो शिफ्ट और ऑल्टर के साथ इसको आप खींचोगे ना तो ऐसे दो दिखेंगे. दिख रहा है? SU एंटर, SU यानी सबट्रैक्ट, SU कमांड यानी सबट्रैक्ट कमांड. SU एंटर, पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर दे दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर दे दिया. देख लो अभी आप लोगों को बीच में होलो हो गया. समझ में आ रहा है? तो ये कमांड्स भी हम लोग ऐसे इसको क्रिएट करके दिखा सकते हैं. समझ लो यहाँ पे सर्कल मैंने लिया है, अभी वो सर्कल फ्रंट लिया था ना, इसलिए ऐसा आ रहा है. मुझे टॉप लेना है, उसके बाद टॉप लेने के बाद मुझे क्या करना है, SW आइसोमेट्रिक. अभी मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो सर्कल कैसे बनेगा, इसी जगह पे ऐसे वो बनेगा सर्कल, और उसको मुझे थोड़ा हल्का सा छोटा कर ऐसे बना. देन EXT एंटर, एक्सट्रूड कमांड, और एक्सट्रूड कमांड लेके नीचे एक्सट्रूड कर दिया. SU एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर. देखो हो गया. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को सबट्रैक्ट मींस के काटना हो तो आप लोग ऐसे काट सकते हो, बराबर. कई बार जाली टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोई लोग, बहुत जाली 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 जैसा ऑब्जेक्ट, तो वो भी आप लोग क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो. जैसे इसका मैंने हाइट थोड़ा कम कर लिया, जाली जितनी हाइट कर लेते हैं. इसको आइसोमेट्रिक करने के बाद ही करेंगे एक बार. ओके, कॉपी कर लेते हैं और इसको टॉप व्यू में ले लेते हैं एक बार. टॉप व्यू यहाँ से ऊपर से आता है, टॉप व्यू, और रियलिस्टिक की जगह पे 2D वायरफ्रेम. अभी तुम लोग सिर्फ देखना, कॉपी कमांड कर रहा हूं मैं.
सबको सिलेक्ट करके मैंने थोड़ा नीचे उतार दिया ऐसे, बराबर। हम्म। अभी इसको अगर आप लोग वायर फ्रेम की जगह पे एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में यहाँ पे 2D वायर फ्रेम की जगह रियलिस्टिक में देखोगे ना, तो वो बॉक्स कुछ ऐसे दिखेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, एसयू एंटर, ये नीचे वाला जो पार्ट है बॉक्स था उसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर दे दिया मैंने। एंटर देने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जितने भी बॉक्सेस है वो सारे बॉक्सेस को मैं ऐसे सिलेक्ट कर दूंगा। सॉरी, सर ये वाला गलती से किया। इसमें कोई मैसेज नहीं हुआ हूँ क्या हुआ, कनेक्ट नहीं करते એવું કઈ લખે છે कनेक्ट तो है ही, वो कनेक्ट नहीं हो रही है क्या है? उसको बोलो कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट तो मेरा तो चालू ही है वैसे, अपने में इंटरनेट उसका नहीं चल रहा होगा ना तो नहीं होगा कनेक्ट। उसको ऐसा बोलो तुम्हारा इंटरनेट बंद करके चालू करो फिर कनेक्ट करो तो हो जाएगा। समझ में आया? देख लो, ये इतना पार्ट ये मैंने पूरा ऐसे जाली टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया, सर्कल को अलग अलग जगह पे ऐसे प्लेस करके। तो यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सबट्रैक्ट कमांड। सबट्रैक्ट कमांड भी बहुत काम का कमांड है और ये कमांड का आप लोग यूज कर सकते हो, बराबर। स्फीयर के बाद पिरामिड हो गया। वेज जो है वो भी रेक्टेंगल हमें ऐसे ड्रॉ करना है और सबसे पहले टॉप व्यू कर लो। टॉप व्यू करने के बाद यहाँ से वेज जो है उसके लिए हमें रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल यानी क्या कि भाई 20x10 समझ लो 20x10 कर दिया। अभी इसकी हाइट जो भी आपको देनी है 2 पॉइंट में, तो जो भी आपको हाइट देनी है कि 5 की हाइट देनी है तो 5 की मैंने दे दी। तो अभी आप लोग अगर रियलिस्टिक में या इसमें देखोगे तो वो चीज देख लो ऐसे बनेगी, बराबर। ये की हाइट है, ये 20x10 का बॉक्स है। वापस एक बार हम लोग अगर क्रिएट करें, यहाँ पे वेज पे क्लिक कर दी, यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल की जगह पे मुझे 20x20 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये 20x20 हो गया। अभी उसको ऊपर लेना है नीचे लेना है, वो आप लोगों के ऊपर है। अगर ऊपर लेना है और 15 का चाहिए तो 15 दे दो, तो इसकी हाइट ये 15 आ जाएगी। ये 20x20 का ऑब्जेक्ट और इसकी हाइट 15। तो कोई बार छज्जा जैसा कुछ क्रिएट करना हो ना, तो रूम बाहर एक्सटीरियर के साइड पे या ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हो, स्लोप क्रिएट करना हो, तो भी ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा यूज होता है, बराबर। जैसे समझ लो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, एक मेरे पास समझ लो यहाँ पे एक दीवार है, एक्सट्रूड मैंने दे दिया 10 फीट। यूनियन मैंने कमांड आर्किटेक्चर में ले लेता हूँ 0 इंचेस यहाँ से, ओके। अभी मैं रेक्टेंगल लेने के बाद इसको रेक्टेंगल अगर देना है हमें, IC एंटर, इसको एडिट करके 10 फीट 9 इंच ले लिया। अभी एक्सट्रूड कमांड, और एक्सट्रूड कमांड के बाद कितना दिया मैंने 10 फीट, समझ लो 10 फीट दिया है। अभी इसी चीज को कॉपी कर ली मैंने, ऐसे कॉपी कर ली और REC एंटर करके इसी चीज को एक्सट्रूड करके समझ लो नीचे 1.5 फीट का एक्सट्रूड कर दिया, 1.5 फीट ऐसे, बराबर। तो 1.5 फीट ये एक्सट्रूड हो गया। तो अभी मुझे यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे स्लोप बनाना है। तो स्लोप क्रिएट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए कितने डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट डिस्टेंस जो है वो 12 फीट 9 इंच अराउंड है। कितना है? 12 फीट 9 इंच। तो मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, एंटर एट 12 फीट 9 इंच 12 फीट 9 इंच, ऐसे मैंने रेक्टेंगल नहीं बनाना है, सॉरी ये वेज बनाना है। वेज में मैं क्लिक करूंगा, क्लिक कर दो, एट 12 फीट 9 इंच 12 फीट 9 इंच, एंटर। जब करने के बाद यहाँ पे मुझे 1 फीट 3 इंच का मैंने देना है, तो 1 फीट 3 इंच दे दिया। 6 इंच देना है तो वापस इसको 3 इंच ऊपर ले लो, 3 एंटर, तो वापस 3 इंच ऊपर आ जाएगा। अभी ये स्लोप इस साइड हुआ है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेट।
RO एंटर करके इसको ऐसे रोटेट कर दूं। फिर मेरे पास मूव कमांड है, वह मूव कमांड लेके यहाँ पे मैं मूव कमांड से यहाँ पे टच कर दूंगा। देख, तो ये क्या हो गया, रैंप हुआ ऐसा। कई बार ऐसे रैंप बनाने के लिए क्या काम आता है, कौन सा कमांड यूज होता है, वेज। ये जो वेज कमांड है वो स्लोप या ऐसे कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट करने के लिए काम में आते हैं। आई बात समझ में। तो बाकी सबके यूज अलग अलग है, पर हमें देखना है कि इतने कमांड्स हम लोगों को इजीली आने चाहिए जब भी आप कंप्लीट करते हो। तो ये हमारा क्रिएट पैनल हमारा हो गया, जिसमें एक और चीज बाकी है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। टॉरस है, टॉरस मीन्स के ट्यूब, और इसको भी हम लोग आइसोमेट्रिक में ही देखेंगे। ऐसी कोई ट्यूब टाइप का कोई ऑब्जेक्ट, उसने एक रेडियस दे दी, फिर दूसरी रेडियस हमें देनी है, तो 2 रेडियस से ट्यूब बनती है ऐसे। रिंग के लिए काम में आता है, कई बार रिंग बनानी हो तो। पॉलीसॉलिड है, पॉलीसॉलिड के अंदर सबसे पहले समझ लो आपके पास आपने जो भी प्लान बनाया हो वो प्लान के अकॉर्डिंग बनाना हो, या तो आपको डायरेक्ट 3D वॉल क्रिएट करनी हो, तो ये पॉलीसॉलिड से होता है। पॉलीसॉलिड के अंदर हाइट आप लोग दे दो H एंटर करके, मुझे 10 फीट की हाइट चाहिए, बराबर। विथ मुझे दे दो, मुझे विथ जो है 6 इंच की वॉल चाहिए, तो 6 एंटर कर दिया। जस्टिफिकेशन यानी लॉफ्ट लेफ्ट टॉप हमें सेंटर कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन C एंटर। तो जो भी आप वॉल बनाओगे वो सेंटर से आप लोग की बनेगी। अभी समझ लो मुझे 12 फीट बनानी है, तो 12 फीट। यहाँ पे मुझे 10 फीट बनानी है, 10 फीट। यहाँ पे मुझे वापस 12 फीट 6 इंच चाहिए, तो 12 फीट 6 इंच। उसके बाद यहाँ पे मुझे 10 फीट की चाहिए, तो 10 फीट। यहाँ पे 12 फीट 6 इंच, बराबर। उसके बाद यहाँ पे 5 फीट, उसके बाद यहाँ पे वापस 12 फीट, और उसके बाद यहाँ पे मैंने C एंटर करके क्लोज कर दिया। देखो, तो ऑटोमेटिक आप लोगों का जो भी रूम होगा, रूम के अकॉर्डिंग आप लोग का ये 3D जो वॉल है वो क्रिएट होगी। तो डायरेक्ट लेफ्ट राइट प्लान के अंदर जैसे है वैसे डायरेक्ट 3D वॉल बनानी हो, पूरा बॉक्स बनेगा ऐसे, बराबर। तो पॉलीसॉलिड काम में आता है। पॉलीसॉलिड कब काम में आता है, जब डायरेक्ट वॉल बनानी हो, उसमें विड्थ देनी है, उसमें हाइट देनी है, उसमें जस्टिफिकेशन देना है। जस्टिफिकेशन दो तो भी चलेगा, अगर डायरेक्ट बनाना हो, प्लान के ऊपर बनाना हो, तो लेफ्ट जस्टिफिकेशन, राइट जस्टिफिकेशन या सेंटर, ये 2 में से टॉप बॉटम और सेंटर, ऐसे 3 में से कोई भी एक आप लोग चूज कर सकते हो, बराबर। अकॉर्डिंग टू योर प्लान। अगर प्लान डायरेक्ट 3D में बनाना हो तो पॉलीसॉलिड कमांड काम में आता है। अगर प्लान बन गया है और उसमें से वॉल अगर आपको एक एक करके उठानी हो तो कौन सा कमांड काम में आता है, प्रेशन पुल, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था। डायरेक्ट देखो ये वाला प्लान है, आप जैसे स्केचअप के अंदर जैसे हम उठाते हैं ना, वैसे ही ये डायरेक्ट प्रेशन पुल से 3D जो है वो आपका उठेगा, बराबर। तो हमारे जो बेसिक जितने भी कमांड्स है वो आज हमारे खत्म हुए हैं 3D के, बराबर। इससे ज्यादा 3D के कमांड जो है वो थोड़े हम लोगों को नहीं है सिलेबस में, क्योंकि ज्यादातर हम लोग 3D मैक्स करेंगे, उसके अंदर सारी चीजें आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। तो 3D कमांड्स मीन्स के 3D बनाने वाले कमांड, 3D मॉडिफिकेशन के कमांड, जो ये वाले जो है वो एडिट के कमांड है, जिसमें प्रेशन टूल है, यूनियन है, सबट्रैक्ट है, इंटरसेक्ट है, ये सारे एडिटेबल वाले कमांड है, बराबर। और उसमें भी 2-3 कमांड जो है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिलेट है, चैम्फर है, बराबर। और ये वाले जो कमांड है वो ज्यादातर काम में आने वाला जो कमांड है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको वापस, कि भाई इसका क्या यूज है। तो कोई भी आप समझ लो ये बॉक्स या कुछ भी क्रिएट करते हो, ये मैंने बनाया, ये कितना है, 9 इंच है या 6 इंच है समझ लो। तो फिलेट इसको देना है F एंटर R एंटर, हम लोग फिलेट देते हैं ना, F एंटर R एंटर। अगर 3 एंटर दे दूंगा, 3 का मुझे फिलेट देना है, ये वॉल जो है उसको यहाँ से मुझे 3 का फिलेट देना है। ये एक लाइन सिलेक्ट कर ली, 2 बार एंटर करना है, तो ऑटोमेटिक वो वॉल कैसी हो जाएगी, वो जगह से फिलेट हो जाएगी। फिलेट मीन्स राउंड हो जाएगी। F एंटर R एंटर और 3 एंटर, ये वाली लाइन पे क्लिक कर ली, एंटर एंटर, तो वो कैसी हो गई लाइन, ऐसे फिलेट हो गई। तो फिलेट का मतलब समझ में आया सबको। फिलेट यानी क्या, F एंटर R एंटर 6 एंटर डालोगे, 6 जैसे मैंने 6 का दे दिया, देखो। तो रैंप जो है वो आप लोग का 6 का जो है, स्टेज जो है वो 6 का कुछ ऐसे हो गया।
6 टावर, तो कॉर्नर से सब स्मूथनेस आ गई, बराबर। अगर समझ लो मुझे चैम्फर देना है, अभी चैम्फर में क्या होता है, CHA एंटर, CHA यानी चैम्फर। अभी उसमें डिस्टेंस कमांड हमारे पास है, DI एंटर करते हैं तो डिस्टेंस आता है। तो वैसे ही यहाँ पे CHA एंटर करके यहाँ से एडिट में जाओगे, तो यहाँ पे एडिट में नीचे क्लिक करोगे तो उसमें एक चैम्फर टूल बार है, ये रही। तो चैम्फर टूल बार लेने के बाद मैंने एज पे क्लिक कर ली। अभी एज पे कितनी आपको देनी है डिस्टेंस, वो आप लोग डिस्टेंस दे दो कि भाई मुझे 3 का देना है, तो 3 का दे दिया, D एंटर करके 3 इंच का, तो 3 इंच का डिस्टेंस जो है वो 3 इंच का हो गया, फिर एंटर कर दो। तो ये 3 इंच का डिस्टेंस जो है वो हो गया। CHA एंटर, DI एंटर, 3 एंटर, 3 एंटर। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, 2D में जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, वैसे ही 3D के अंदर यूज करने का। CHA एंटर, DI एंटर, 3 एंटर, 3 एंटर। डायरेक्ट करके देखते हैं, पहले तो होता था DI एंटर, 3 एंटर, डिस्टेंस 2, 3 एंटर। अभी हम लोग क्लिक करेंगे, हो गया ये, वापस एंटर कर लो, ये कंप्लीट हो गया। तो 3 का ये कट आ गया कॉर्नर पे। तो ये कट मारने हो ऐसे, तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, चैम्फर कमांड। अगर ये स्मूथनेस चाहिए, ऐसे राउंड चाहिए एजिस, तो हम लोग क्या करेंगे, फिलेट दे देंगे, जो हमारा 2D में हम लोग देते थे कॉर्नर पार्ट को राउंड करने के लिए, बराबर। आइसोमेट्रिक वापस देख लिया, चलो। अच्छा, अभी इतने कमांड्स जो है मैंने 2 ये और दिखाए हैं। अभी एडिटिंग के कमांड जो है, क्रिएटिंग के कमांड हो गए, एडिटिंग के कमांड जितने भी बाकी है वो हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जिसमें ये वाला स्लाइस कमांड है पर बहुत कम यूज होता है। ये एक्सट्रूड फेस कमांड है, ये ज्यादा यूज होता है। ये वाला जो है वो ऑफसेट फेस कमांड है, ये भी यूज होता है। और इंटरफेस चेकिंग है, वो तो ये चलेगा, पर ये यहाँ तक के जितने भी कमांड है वो हम लोग को देखने हैं। समझ में आया? आज कमांड ज्यादा हो गया, इसलिए मैं आगे ये वाले कमांड नहीं दिखा रहा हूँ। पॉलीसॉलिड कमांड आप लोग कुछ क्रिएट करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो पॉलीसॉलिड कमांड की। फिर एडिट कमांड के अंदर ये फिलेट देख लो, चैम्फर देख लो। जैसे जैसे मॉडलिंग करना आएगा, वैसे वैसे जगह पे ये कमांड्स जो है वो काम में आते हैं हमेशा। तो मॉडलिंग टाइम के ये कमांड्स है, तो मॉडलिंग टाइम के कमांड्स को अच्छी तरह से आप लोग यूज करो, बराबर। अच्छा, इसमें अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ क्वेरी हो तो। ना सर नहीं, પેલી તો પાછી ચાલી ગઈ ને, ખબર નહીં સર. હે ખબર નહીં સર. હવે આપડા કમાન્ડ છે ને તે પૂરા થવા આવ્યા છે, બરાબર. એટલે હવે 3D રૂમ જે છે તે લઈ લઈશું ને એમાં લાઇટિંગ, મટીરિયલ અને રેન્ડરિંગ આ છેલ્લું ટોપિક જે છે તે આપડા AutoCAD ની અંદર બાકી છે. પછી AutoCAD બધું પતી ગયું, ઓકે સર. ઓકે સર. બરાબર. પણ જ્યાં સુધી તમે કરો નહીં પ્રેક્ટિસ, જ્યાં સુધી તમે 3D બનાવો નહીં આની અંદર, ત્યાં સુધી તમારાથી આગળ જે છે તે કામ નહીં થાય એમ. એટલે તમારું પ્રેક્ટિસ સાથે સાથે હોતા રહેજો, બરાબર. સર આપને કઈ આઈટના મોડલ માટે શું કહેવાય, કઈ કાંથી જોવા પડે? એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણે બનાવ્યું તો ચાલે કે આમ સ્પેસિફિક પ્રેક્ટિસ કરવા માટે એક્સરસાઇઝ છે તમારી પાસે? કઈ પેલી તો મેં આપેલી ને, હા સર, એ તો 3 એક જ મોડલ હતા ને, એ તો બનાવીને પણ સબમિટ કરી દીધા મેં. હા હા, બસ તો એ 3 મોડલ છે. પછી બીજા બધા તો આપણે આ બેડ છે અને એવું બધું બનાવવાનું આવે ને, તે તમારે બનાવવાનું. ટેકનિકલ બેડ હોય તે. હું કઈ દીપ અત્યારે નવરો પડ્યો. દીપ નાઈને બેઠો જ કે પછી અમારે હો નાવા જવું પડે ને તો. हाँ सर, आईने बैठ નાઈને બેઠો જ. કોના બેસવામાં ક્યાં જઈને આવ્યો? અમારા મોલ્લાનો જમાઈ એનું બેસણું હતું, એમાં ગયેલો હતો. તો જમાઈ એટલે બહુ નાની ઉંમરનો છે. હા, હું તમારે જેટલી કોરોના. બહુ ખરાબ કહેવાય. સાચવજો ભાઈ, તમારી ગલીમાં બધા બહુ તો થયા કરતા છે હમણાં થયું. હા સર, 2 અઠવાડિયા પહેલા થયેલો હતો. અચ્છા,
શું છે ભાઈ, કેસીસ બધા ઓછા થયા કે તમારા ઘર બાજુ? સર એટલે આમ કદી મરી અમને એક બે વાર એમ્બ્યુલન્સ મને સંભળાઈ જાય પાછળ જ હોસ્પિટલ, એટલે પણ એમ એટલો બધો પહેલા જેટલો અવાજ નથી આવતો, થોડુંક ઓછું. કઈ નહીં, તો હવે ધીમે ધીમે એનઆઈએફટી ચાલુ કરો હવે તમે લોકો આવવાનું. સર અમે તો હવે બીજું શું જોઈએ સર, એ ચાલુ થઈ જાય તો. હા એ જ ને, એટલે હવે તમે લોકોનું જે છે કામ તે મેડમ ની સાથે વાત કરી લેવું ને આવવાનું ચાલુ કરવું હોય તો કરી નાખજો કાલબાલથી. જે ડિઝાઇન છે તો એકચ્યુઅલી ચાલુ થઈ જાય તમારું તો સારું, એમ ફટાફટ તો તમારું ઓટોકેડ પર પણ થોડું ઘણું કામ થાય ને આગળ. મેં તમને કીધેલું કે તમને જે પેલું રેસિડેન્શિયલ વાળો પ્રોજેક્ટ છે તમારે ઓટોકેડમાં કરવાનો છે, તે આખો પ્રોજેક્ટ તમારો હવે જે શીટ પર બને છે તે ઓટોકેડ પર ચાલુ કરી દેવાનો એમ. તમને કદાચ કરી દીધો હશે, કદાચ નિકુંજ સરે કરાવ્યો છે ને આગળ, હું કરાવ્યું એમાં? સર એનું તો કઈ સબમિશન ને બધું પણ પતી ગયું ને, આપી દીધું. આપી દીધું? પતી ગયું ખરું તમારું? કાંચી સર, જેટલું બધાને એમ બધા પોતાની જેટલું થયું એટલું કરી નાખેલું. મને જાણવા મળ્યું છે કે ભાઈ બધાએ પ્રેક્ટિસ નથી કરી હજી ઓટોકેડ ની ને બધું ગમે તેમ બધું મૂકેલું છે, તે બધી વસ્તુ નહીં ચાલે ને, એટલે એટલા માટે હું કેવું છું કે અહીંયા આવીને થોડું ઘણું બતાવો મને. મારો ક્લાસ હોય ને ત્યારે તમે એવું તો અહીંયા આવી જજો નેક્સ્ટ લેક્ચર થી, બરાબર? તો આપણે પ્રેક્ટિસ તમે કઈ રીતે કરો છો, કઈ રીતે તમને ક્વેરી હોય તો તમે અહીંયા બેહીને મને બતાવી શકો તો હું તમારી સોલ્વ કરી દઉં એમ ગુરુવારથી. આજે નિકુંજ સર નહીં લેવાના હતા એટલે મેં પહેલો લઈ લીધો તમારો, ચિંતન સર પછી મારા પછી, બરાબર? તમે લોકો તો આમ તો વાંધો નહીં ને, આવો ને બધા એમ એને પરમિશન મળે તો આવી જશો અમે તો, મને કઈ નથી. આ 23-24 તારીખથી કદાચ આપણે કરી દઈશું ચાલુ, તો તમને કહેશે ક્લાસમાંથી, બરાબર? પણ જેમ બને તેમ જે છે ને નીચે ગેધર નહીં થવાનું, ફટાફટ ઉપર આવીને કામ પતાવીને બેહીને ચાલ્યા જવાનું. પેલા નીચે પેલા ત્યાં સમોસા વાળા ત્યાં બધા ત્યાં બેવાના થાય જ ને બધા, ત્યાં બેવાનું નહીં બહુ, બરાબર ને? એ બધું જયારે થોડું થોડું રેગ્યુલર થઈ જાય ને પછી બેસી જવાનું, પછી વાંધો નહીં. પણ અત્યારે શું છે કે થોડું પ્રિકોશન રાખવું પડે. બિલ્ડિંગ ની અંદર પણ હમણાં કેસીસ નથી, આમ તો રોજ આવે છે ધન્વંતરી રથ વાળા, અમને લોકોના પણ ચેક કરી ગયા વચ્ચે એક વખત તો. એવી રીતે અઠવાડિયામાં એક વાર એ લોકોની એન્ટ્રી હોય છે, તો ખોટા તમે લોકો તમને પણ ટેસ્ટ કરવાનું કે ભગવાન ની કરે કે નીકળી ગયું પોઝિટિવ તો ખોટા આપણે શું છે અહીંયા સીલ લાગી જાય એમ. એટલે આપણે હમણાં તમારા લોકો માટે શું છે ચાલુ કરવાનો વિચાર કરીએ છીએ ધીમે ધીમે, પણ 2 નંબરમાં એમ. અહીંયા ઉપર કોઈ આમ તો કઈ આવવાનું કોઈ છે નહીં, તમારા ક્લાસમાં ખાલી 4 જણ છે, બરાબર ને? તમે આવીને બેસીને પ્રેક્ટિસ કરો ઉપર તો વાંધો નહીં, અમે લોકો પણ અહીંયા હોઈએ તો અમે લોકો જોઈ શકીએ એટલીસ્ટ તમારું શું કામ થાય છે ને હું નહીં, બરાબર? કોઈને પ્રોબ્લેમ હોય તો કઈ નહીં, આપણે ઓનલાઈન પણ હાથે રાખવું, ઓફલાઈન ઓનલાઈન બંને સાથે રાખવું. ઓકે? વખત તમારો વિડીયો ઓન કરી દઉં ને તો હું ફોટો લઈ લઉં, પેલા પર અપલોડ કરવું પડે ને, આ ભાઈને અપલોડ કરવાનું છે. પેલી ઈસ્મા આવીને ચાલી ગઈ ને જાનુસેન, બધું જબરું ખાતું છે એક તો. આજે તો મને એમ થયું કે ચાલ હવે આજથી એનું ચાલુ થઈ ગયું રેગ્યુલર, હવે ઈદ પતી ગઈ એટલે આજે હો નહીં દેખાય. સર એની હાથે જ થાય છે મને, દર ફેરી એની હાથે જ. એની હાથે એટલે ઇન્ટરનેટ નો પ્રોબ્લેમ જ આવે છે એને દર વખતે. એને કેવું પડે કે તું અહીંયા આવી જા ભાઈ, અહીંયાથી ભણ તું સ્પેશિયલ, બરાબર? બોલો, લઈ લીધો મેં ફોટોગ્રાફ, બરાબર? તમે લોકો કામ પેલા જે કમાન્ડ બતાવ્યા છે એનું રેકોર્ડિંગ પણ મોકલી આપું છું થોડી વારમાં, એટલે રેકોર્ડિંગ પણ તમે લોકો જોઈ લેજો સાથે સાથે. ઓકે? સર બોલો. હેલો, હા બોલી. હવે આપણે એલિવેશન માં પેલા હેચિંગ આપીએ, હા, એમાં હેચિંગ પેલા આપણે પેટર્ન સિલેક્ટ કરવાનું તો કઈ રીતે સિલેક્ટ કરવાનું તે શીખવા આવવાનો છો કોલેજ? હા તો તમે લોકો આવો ગમે ત્યારે, કાલે આવો તો કાલે બતાવી દેવા. મેં પેલા ઇન્ટેન્શન ને સબમિશન આપ્યું ને, પેલા લેયર વગર કામ કર્યું તો પાછું લેયર માં કામ કરીને ફરીથી બનાવીને
લેયર મેં બતાવેલું જ હતું ને લોકોને કે લેયરમાં કરવાનું બધું, ડોર, વિન્ડો, હેચિંગ ના બધાના લેયર અલગ કરવાના હોય આપણે. લેયર વગર કામ પછી નહીં થાય. બધું અલગ કરી જાય. હા હા હા, એ અલગ કેવી રીતે કરવાનું તે પણ એક લેયરમાં હોય, તેને અલગ કેવી રીતે કરવાનું તે પણ પેલું પ્રોપર્ટી આવે ને, મેચ પ્રોપર્ટી એમએ પ્રોપર્ટી એટલે એવી રીતે કરીને પછી અલગ લેયર પર લેવાનું ફટાફટ. બરાબર, કઈ નહીં, ચાલો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર તમે લોકો જો આવતા હોય તો કાલે આવજો, તો કાલે હું તમને લોકોને બતાવી દેવા, અને તો પછી ઓનલાઈન બતાવવું પડે. તમારા લોકોની ફાઇલ કોઈની હોય ને, અહીંયા કોઈની મારી પાસે ફાઇલ નહીં મળે ફૂલ, તો ફૂલ ફાઇલ તમારી બનેલી હોય ને તો એમાં હું તમને એટલીસ્ટ બતાવી શકું. બરાબર, હા ચાલો કઈ નહીં, તો હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ મળે તો કાલે આવજો. કાલે મારો લેક્ચર છે ને તે પેલા લોકોનો 11 વાગે છે, તો 10 થી 11 માં હું ફ્રી હોઉં તો તમને બતાવી દઉં. ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં પેલું મોકલેલું છે. હા, મેં તમારા લોકોનું એ જોયું, બધાનું આવ્યું છે તે, પણ હવે ખોલીને નથી, કારણ કે એ મોબાઈલ પરથી નહીં ખુલે ને, એટલે મારે કમ્પ્યુટર પર જ ડાઉનલોડ કરીને ખોલવું પડે. એટલે તમારા ફોલ્ડર અહીંયા મેં બનાવી લીધા છે, એટલે અહીંયા ડાઉનલોડ કરીને જોઈ લેવા આજે. બરાબર, બની ગયા ખરા ને બધાના? હા સર, એક જોઈ લેજો એકવાર ચેકિંગમાં. કસ્ટમર પ્રોબ્લેમ હોય તો કહેજો, એટલે હું એમાં રિમાઇન્ડર લખી દેવા કઈ પણ, જો કોઈના પ્રોબ્લેમ હોય તો. પણ આમ તો મારા હિસાબે થઈ જાય, કઈ અઘરું નથી એ રહ્યું. બરાબર ને? બીજા બધા કરતા અઘરું નથી. એટલે આમાં શું છે, ડાયરેક્ટ તમારે પેલું 3D ફટાફટ બની જાય. આજ સેમ વસ્તુ પેલામાં પણ આપણે બનાવવી હોય તો બનાવાય. શેમાં? ગૂગલ સ્કેચઅપમાં પણ બને, પણ આની અંદર બની જાય મતલબ. બરાબર, ચાલો કઈ નહીં, મળીએ. ઓકે સર.